और मंदिर है वहीं पे। उससे पहले 5 महंत मारे जा चुके हैं मुसलमानों के द्वारा। तो यति नरसिंहानंद अंततः बात किसकी कर रहा है, किसकी आइडियोलॉजी को आगे लेकर के जा रहे? तुम नहीं, वो एक समय में सपा के थे अभी नहीं है। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में आदमी क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो कहां ले जाना चाहे। आपकी आस्था नहीं है नरसिंहानंद में, कोई बात नहीं, मत रखो। आप महादेव और माँ भवानी से थोड़े आप रुष्ट हो सकते हैं। अगर है तो फिर आप हिंदू नहीं है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो भी उनके साथ में, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता। आप उस घटना के बाद ठीक अगले दिन मंदिर परिसर में भी गए, वहां के लोगों से बातचीत भी किया, करीब से इस पूरे घटना के बारे में आपने जानकारी जुटाई है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि मैं भी वहां जब गया, जिस तरीके का वहां मतलब चारों तरफ आपको एकांतवास सन्नाटा दिखाई देगा और उसके पीछे जो बस्ती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बार बार उस मंदिर को हड़पने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है? इस्लाम के लिए, ताकि डरा धमका दे ये वहां से भाग जाए छोड़कर। इस्लाम के लिए कोई भी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर हो या व्यक्ति हो, समाज हो, वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसमें लिखा हो इनकी किताबों में कि भाई तुम्हारा पूरा जिहाद इसी बात पे होना ही चाहिए कि हम सबको मुसलमान बना देंगे, हर चीज इस्लाम हो जाएगी। तो उसमें हर चीज में वो मंदिर भी हो जाती है, और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाना, मूत्रालय बना देना, ये सब जो है ये इस्लाम का पिछले 700-800 वर्षों का इतिहास भारत में दर्ज है। तो वहां पे वो नासूर की तरह है उनके लिए वो मंदिर, क्योंकि 95% जनसंख्या वहां पे मुस्लिम है। इसमें एक बात और है, वहां जो आए थे मुस्लिम, वो यहाँ के थे नहीं, लोकल नहीं थे, वो बाहर से 50 किलोमीटर दूर दूर से मंगवाए गए थे। वो वही होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, या MIM का एक कोई झाजी है, आप सोचो कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि कोई झाजी मतलब ब्राह्मण कैसे उकसा सकता है मुसलमानों की भीड़ को कि तुम चलो इस दिन आओ, ऐसे करके। ये मतलब है कुछ उनके DNA में मिक्सिंग हो गई होगी ऊपर से, तो मुझे वो डाउट है। बट हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो हड़पने का नहीं है, वो वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की ये वहां पे है कैसे, हम 95% है, इसको मटिया मेट कर दें। जिन लोगों की आपने बात की है, एक शब्द आता है राजनीतिक गिद्ध, ऐसे लोगों के लिए बना होगा। हाँ, वो तो अब कोई झाजी मुसलमानों की पार्टी में क्यों जाएंगे, मतलब जिसके नाम में लिखा हुआ मजलिस मुसलमी, एक झाजी उस पार्टी में क्यों जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। उस पार्टी में केवल वो इसलिए जाएगा कि उसको उस पार्टी में एक कि हम गैर मुसलमानों को भी पद देते हैं, तो उसमें उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस जो है अधिक हो जाते। इस कारण से ऐसे लोग, ये उस पार्टी के भी नहीं, वस्तुतः दोगले लोग हैं, ये किसी के नहीं। मतलब तुम यार जो है मुसलमान की पार्टी को ज्वाइन करो, तुम अपने माँ के नहीं हो, बाप के नहीं हो, समाज के नहीं हो, पूर्वजों के नहीं हो। स्पष्ट मेरा मत है, तुम किसी के। और ऐसी पार्टी जिसका मुखिया हर दिन इस तरह के बयान देता रहता है, उल्टा सीधा बयान देता है, जिसकी पार्टी का विधायक बयान देता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे मोदी योगी चला जाएगा, उसके बाद कौन रहेगा। उस पार्टी में तुम यदि एक ब्राह्मण होके हो तो फिर जनेऊ इनको तोड़ करके फेंक देना चाहिए। जनेऊ तोड़ के फेंक देना चाहिए, ये कहना ठीक है। अगले सवाल की तरफ आती, योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है, और माना जाता है इसी पूरी डासना विवाद वाले घटना पे ही वो ट्वीट आता है कि कानून व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति अगर खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देख रहे हैं योगी जी के इस ट्वीट को? अब देखिए, यति नरसिंहानंद ने योगी जी पे 2-3 बार बहुत उल्टे बयान दिए हैं, ठीक है, और इस कारण भी भाजपा के जो समर्थक हैं इस विषय में उतनी बड़ी भीड़ आ गई, उसके बाद भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, कोई बड़ा हैंडल नहीं, कोई नहीं। मैंने एक दिन मतलब लिखा बहुत क्षुब्ध होकर के, तब जाके 1-2 ने रीट्वीट किया इस तरह से, वो जेनरिक बात लिख रहे हैं कि कोई भी ऐसे आके हल्ला नहीं कर सकता, इस तरह की बात। ये नहीं लिख रहे हैं कठोर शब्दों में कि यति नरसिंहानंद जहां के महंत थे, उस मंदिर पे ऐसी भीड़ आई, सर्तन से जुदा के नारे लगे और यति नरसिंहानंद की हत्या के प्रयास हुए, ऐसा कोई नहीं लिखता, किसी ने नहीं लिखा। तो ठीक है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि योगी जी को गाली दी थी,
या योगी जी को उल्टा सीधा बोला है यति जी ने पूर्व में, लेकिन योगी जी का इस घटना के बाद वो ट्वीट करना बताता है कि मतलब वो एक टर्म आता है ना राजर्षि, कि वो राजा है, प्रशासक भी हैं, उन्हें देखना पड़ेगा कि मैं अपने ईगो को नहीं, हो सकता है ईगो हो ही नहीं, हो सकता है उन तक ये बात भी नहीं पहुंची हो, ठीक है, और अगर पहुंची भी हो फिर भी एक प्रशासक के तौर पे वो मंदिर तो मेरा है ना, मैं हिंदुओं का नेता हूं, हिंदू हृदय सम्राट हूं, तो मुझे तो उसके बचाव में लिखना पड़ेगा। और जिस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो परफेक्ट था कि भाई ठीक है, उन्होंने यदि कुछ बोला है और कानून में व्यवस्था है तो ठीक है, वो कानून विल मतलब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अराजकता करते हो, भीड़ बना करके मंदिर पे हमले, उसके लिए भी प्रशासन जो है वो तैयार है। अभी 13 तारीख को महापंचायत की भी बात कही गई है, कैसे देख रहे हैं महापंचायत यति नरसिम्हानंद के समर्थन में वहां होने जा रही है? मुझे लगता है तब तक यति जी बाहर आ जाएंगे, वो थोड़ा सा एक कूलिंग डाउन पीरियड है, क्योंकि देखिए पुलिस के पास भी ऐसा नहीं रहता है कि अरे भीड़ आ रही है गोली चला दो, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का सबसे पहला काम होता है भीड़ को डिस्पर्स कैसे करें, भीड़ के नेताओं को पकड़ो या जो भी इग्नाइट कर रहा है उन लोग को समझाओ कि भाई इस तरह से नहीं किया जाता है, आपको समस्या आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में। गाजियाबाद के एमएलए आते हैं नंद किशोर गुर्जर, सीधा उसी वक्त कहते हैं कि 10 लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया, सीधा गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, वो एक बात है, अगर भीड़ उतनी उग्र हो जाएगी तो आप एनकाउंटर कर दो या जो भी करना है, पुलिस का प्रोटोकॉल होता है। पुलिस ऐसे नहीं है कि भीड़ आई गोली मार देगी, पुलिस सबसे पहले डिस्पर्स करती है, समझाने का प्रयास, बल प्रयोग करती है, चार्ज नहीं करती नहीं। अगर भीड़ मंदिर में अगर घुस जाए, नहीं घुस जाएगी फिर पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी भीड़ मंदिर में घुसती क्यों है, सर तन से जुदा किनारे लगाती घुस रही है, तो उसके सामने जो भी चीज आएगी उसको मार ही देंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर यदि वो हत्यारी भीड़ है तो उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे सकता है प्रशासन, देना चाहिए इनफैक्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, मुसलमानों के लिए देश में इस वक्त बेहतर पीएम, बेहतर नेता आप किसे देख रहे हैं, चाय वाला मोदी या गाय वाला योगी? यार अभी तो देखिए मुसलमानों के लिए जितना इन दोनों ने जितना किया है, मतलब ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, भले मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन दोनों ही नेताओं को देखा जाए तो योगी जी भी स्टेट की जितनी स्कीम्स हैं आप देख लीजिए, जितना परसेंटेज है पॉपुलेशन मुसलमानों का उससे अधिक उनको मिल रहा है स्कीम्स में हिस्सा। मान लीजिए कि 100 घर आए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, उधर यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, तो 100 घर में मान लीजिए कि यूपी में मुसलमानों की पॉपुलेशन 22% है, तो 22 नहीं 34 घर दे रहे हैं उनको, प्रोपोर्शनेटली 22 ही मिलना चाहिए लेकिन 34 दे रहे हैं। तो इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि वो समझते हैं कि यह समाज का तबका सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए एक्स्ट्रा जो है हमें एफर्ट्स करने होंगे। नरेंद्र मोदी तो गाली सुनते हैं, नरेंद्र मोदी को तो मौलाना मोदी उनके समर्थक बोलने लगते हैं, इसी कारण से कि आप पसमानदा तुष्टिकरण और ये, और मैं भी कहता हूं कि आप ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि कश्मीर में आप सड़कें बनाएं, हम चाहते हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि बिहार में सड़कें जो है वो नहीं बन रही। भाई उनका जितना अधिकार है उतना आप दीजिए, आप ये प्रचारित मत कीजिए कि हमने मुसलमानों के लिए उनकी आबादी इतनी, हम इतना दे दिए, इतना ज्यादा दे रहे, नहीं, क्योंकि वो कभी भी वोट में ट्रांसलेट नहीं होगा। आप उनका उतना ही कीजिए जितना आवश्यकता है, आप जितना के चक्कर में विकास मत कीजिए। आवश्यकता है, और यही देखा गया जम्मू कश्मीर के जब नतीजे आते हैं, कश्मीर बेल्ट में 47 सीटें हैं, खाली हाथ बीजेपी रह जाती है, जबकि सबका साथ सबका विकास के विजन लेकर मोदी जी चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या देख रहे हैं? नहीं, वो यार वो सीधा है कि वो हार्ड वायर्ड है मुसलमान कि हमें नहीं देना है मोदी को वोट, मतलब वो किसी को भी वोट दे देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि मेरे घर का राशन जो है यही मोदी के कारण आ रहा है, मेरा घर जो है इसी मोदी ने, मतलब इस तरह के हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ढेर सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे। वो बोल रहा है कि हाँ 7 योजनाओं का लाभ ले रहा हूं लेकिन वोट मोदी को नहीं दूंगा।
तो चलिए, आपने सुना किस तरीके से सभी मुद्दों पे हमारे साथ यहाँ अजीत भारती भैया ने अपना वक्तव्य दिया है और अपनी बात रखी है। तमाम हरियाणा चुनाव को लेकर हो या फिर डासना देवी मंदिर पे जिस तरीके से हमला होता है उस पे हो, या फिर मोदी जी, योगी जी कश्मीर को लेकर, हर मुद्दे पे अब बेबाकी से अपनी राय यहाँ पे अजीत भारती भैया ने रखा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।